वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब से चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात हुई। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक उनसे बातचीत होते रही और इस दौरान गुफ्तगू मैंने पहले तो उनको इस इलेक्शन में कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी और उसके बाद में मेरा सवाल था कि आने वाले सदर जमहूरिया के इंतखाबात में आप किसको वोट दे रहे हैं। तो पहले तो मुस्कुरा कर कहने लगे कि हमने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, वाईएसआरसी की पार्टी की विजय अम्मा की सदारत में मीटिंग होगी, उसके बाद में फ़ैसला लिया जाएगा। मैंने कहा कि कल असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस के नुमाइंदे बनकर आपके यहाँ आए थे और बाहर निकलकर ये कह रहे थे कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया। तो मैंने उनसे कहा कि दोस्त वो होता है जो किसी के बुरे वक्त पे साथ आता है। अगर जगन मोहन रेड्डी के सच्चे दोस्त अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होते तो जिस वक्त सीबीआई वाले गिरफ़्तार करे और उनकी माँ, बहन, बीवी के साथ बदतमीज़ी करे, मौके वारदात पर जाते और ये उनकी अफराद ख़ानदान को मदद करते, तो मैं समझता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वाकई जगन मोहन रेड्डी के दोस्त हैं। लेकिन आज कांग्रेस के एक सफ़ीर बनकर कांग्रेस की तायद में आकर जगन मोहन रेड्डी को ये कहना कि वोट देने के लिए, मुझे हैरत हुई कि उस जमात को जिसको शिवसेना तायद कर रही है, उस जमात के नुमाइंदे, और कांग्रेस अगर किसी दूसरे नुमाइंदे को देती, प्रणब मुखर्जी से हटके किसी वाइट कॉलर आदमी को अगर सियासतदान को पेश करती या किसी ब्यूरोक्रेट को पेश करती तो हम मुखालिफत नहीं करते। लेकिन प्रणब मुखर्जी के ऊपर जबकि इतने स्कैंडल्स के, इतने करप्शन एलिगेशंस, मिसयूज़ ऑफ ऑफिस के एलिगेशंस है, ऐसे आदमी को सदर जमहूरिया का जो नुमाइंदा बनाकर पेश कर रही है कांग्रेस, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि करप्शन को लीगलाइज कर रही है। यानी आने वाले दिनों में ये बात वाजे कर दे रही है कांग्रेस कि करप्ट पॉलिटिशियंस को ओहदे मिल सकते हैं कांग्रेस में बोलकर। तो आज मैंने पूछा कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी से पूछा, ये कहा कि कांग्रेस का जो यानी वाईएसआरसी पार्टी का जो क़याम है वो ख़ुद कांग्रेस के मुखालिफ क़याम है, तो आप कांग्रेस को कैसा तायद कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने उनसे पूछा कि शिवसेना जो हज़ारों मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम में मुलविस है और वो शिवसेना जो करोड़ों रुपए के बम्बई और अतराफ पूरे महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए के मुसलमानों की जायदादों को तबाह करने में मुलविस है, ऐसी पार्टी मुखर्जी की तायद कर रही है, प्रणब मुखर्जी की, तो क्या आप शिवसेना के तायदी उम्मीदवार को आप तायद करेंगे, क्या मेरा सवाल था। तो उन्होंने मुझसे वाज़े कहा कि जिस वक्त फ़ैसला लिया जाएगा, पहले तो उन्होंने कहा कि फ़ैसला अभी नहीं लिए, जब भी फ़ैसला लिया जाएगा मुसलमानों का जो इंटरेस्ट है, मैंने बारहा कहा कि राजशेखर रेड्डी की सूरत से जो 4% रिजर्वेशन दिए थे और जो मुस्लिम बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो फ़ीस जो दे रहे थे, उसकी वजह से जो 7 महीने के अंदर ये 7 महीने के अंदर जो 15 हल्कों में कामयाबी आई हुई और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो कामयाबी हुई, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान की आप तारीख निकाल कर देख लीजिए, 7 महीने में किसी जमात को इतने सीटों में कामयाबी नहीं हुई। ये कामयाबी की सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि आंध्र प्रदेश के अक़लियतों ने वाईएसआरसी की तायद में जगन मोहन रेड्डी को वोट दिया, और वो वोट इसलिए दिया कि राजशेखर रेड्डी ने कुछ मुसलमानों के लिए अच्छा काम किया। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर दोबारा वाईएसआरसी वाले अगर सदर जमहूरिया के इलेक्शन में तायद करेंगे, तो जो तेलुगु देशम, जो टीआरएस, बीजेपी ने ये इलेक्शन, जिस दिन से वाईएसआरसी कायम हुई उस दिन से ये बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद में 2014 के जिस तरीके से चिरंजीवी जम हो गए कांग्रेस में, उसी तरीके से जगन मोहन रेड्डी भी जम हो जाएंगे। ये उनके प्रोपोगंडे को खतियत दे दी जाएगी अगर आप कांग्रेस की तायद करेंगे। और कांग्रेस की तायद अगर करेंगे तो सबसे पहले अक़लियतों के वोट से महरूम हो जाना पड़ेगा, क्योंकि आज अक़लियतें न सिर्फ आंध्र प्रदेश के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अक़लियत आज कांग्रेस से नाराज़ है।
किसी अच्छे लीडर को स्टेट में और आंध्र प्रदेश में किसी अच्छी पार्टी और लीडर को ढूंढ रहे हैं। एक कांग्रेस का नेमुल बदल YSRC की सूरत में, जगन मोहन रेड्डी की सूरत में आज आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को दिख रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि YSRC किसी के बातों में आकर, चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रहो या किसी और की बातों में आकर ये उसकी तायद करेंगे और ये इल्ज़ाम आयद हो जाएगा कि आप अपने केसों में बचने के लिए, आप अपने ये फेरा के केसेस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस से बचने के लिए हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव हो रहा है, ये इल्ज़ाम भी लगेंगे आप पे। ये चंद बातें मैंने की तो उन्होंने आखिरी में ये कहा कि हम जो भी फैसला लेंगे मुसलमानों के हित में रहेगा और मुसलमानों को ठेस नहीं पहुँचेगा, उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया।